रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए टेक चैनल को और साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड टेक चैनल पर। और सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको भी इंस्टॉल करना है एंड्रॉइड पी का लुक अपनी सैमसंग की किसी भी डिवाइस में, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के आप उस वीडियो को देख करके जो है किसी भी डिवाइस में एंड्रॉइड पी का लुक ले सकते हैं। खैर, यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ सैमसंग की J7 मैक्स में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। हालांकि ये किसी भी जो है सैमसंग की डिवाइस में वर्क कर जाएगा। यहाँ पर आपको 2 एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप उन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो है सिंपली अपनी किसी भी सैमसंग की डिवाइस में जो है इंस्टॉल कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे यूजर्स जो हैं कंफ्यूज हो रहे थे मेरी पिछली वीडियो पे कि भाई हमारी डिवाइस में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, वहाँ पर ग्लिचेस आ रहे हैं, वहाँ पर कुछ बग्स हैं। सो यहाँ पर आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप इसको इंस्टॉल करना है और यूज़ कैसे करना है। सो यहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल करने के बाद में जो है आपको अपनी सेटिंग्स पे जाना है, और सेटिंग्स पे जाने के बाद में जो आपको लॉक एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जैसे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी परमिशन मांगेगा, जिसको जो है आपको अलाउ करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी परमिशन को अलाउ करने के बाद में जो है आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको टॉप कॉर्नर पे जो है कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिन पे क्लिक करने के बाद में जो है आप अपना जो सैमसंग के नाम जो मतलब आप दे रहा है सैमसंग इंटरनेट डिस्प्ले के साथ में होम बटन, वो भी एनेबल कर सकते हैं। बट यहाँ पर काफ़ी सारी डिवाइस ऐसी हैं जहाँ पर आपको जो है ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, और काफ़ी सारी डिवाइस में जो है ब्राइटनेस का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये भी एक ग्लिच है जो कि किसी डिवाइस में वर्क नहीं कर रहा है। और ऑटो ब्राइटनेस सेंसर, यानी कि जो अपनी आपकी जिस जगह पर आप बैठे हैं उस लाइटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग जो ऑटोमेटिकली सेट होता है, वो भी ऑप्शन जो है आपको सिलेक्टेड डिवाइस में देखने को मिलेगा। तो ये ग्लिच है, यहाँ पर बग्स हैं थोड़े बहुत, जिसको जो है डेवलपर आने वाले अपडेट्स में जो है सॉल्व कर देंगे। बट यहाँ पर आपको पिछले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में एक बग्स देखने को मिलता था, जहाँ पर आपको जो है एक मिस कॉल का आइकन मिलता था। नाउ वो फिक्स हो गया है। और यहाँ पर जो इसका होम बटन है उसको डबल टैप करने के बाद में आप स्क्रीन को बैकअप कर सकते हैं, बट वो जो है सैमसंग के J7 मैक्स में प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी एक बग्स है। अदरवाइज़ मैंने अपने ऑन नेक्स्ट में इंस्टॉल किया, वहाँ पर जो इसका होम बटन है काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और साथ ही साथ वहाँ पर आपको जो है ब्राइटनेस एडजस्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको J7 मैक्स में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये इस एप्लीकेशन में कुछ ग्लिचेस हैं, कुछ बग्स हैं, जिनकी वजह से जो ये अलग अलग वर्क कर रही है हर एक डिवाइस के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर नॉर्मल सी चीज़ है, ये डेवलपर से आने वाले अपडेट में सॉल्व कर देंगे। जैसे ही होता है उसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी से अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।